भर्तरी व्यापारियों के साथ अवंती नगर में आने के बाद वे एक गांव के पास उतरे। वहां माल ठीक से रखकर सारे एक जगह बैठकर आग सिलगा कर सेकने बैठे तो वहां कुछ सियार जोर जोर से बोल रहे थे। वे बता रहे थे कि तुम स्वस्थ मत बैठो, सावधान रहो, चोर आकर तुम पर हमला करने वाले हैं, वे तुम्हें मारकर धन ले जाने वाले हैं। ऐसी सूचना प्राणी अर्थात वो सियार करने लगे। भर्तरी पहले जानवरों में रहने के कारण उसे जानवरों की भाषा अच्छी तरह आती थी। सियार के बताए हुए संदेश से मुझे व्यापारियों को होशियार करना चाहिए, ऐसा विचार भर्तरी ने किया और चोर लूटने आ रहे हैं ये उसने व्यापारियों को बताया। अभी अभी सियार यहाँ से चिल्लाते हुए गए हैं, वही सूचना देकर गए। उन्होंने भर्तरी पर विश्वास करके अपने माल को संभाल कर रख दिया। वह हाथ में अस्त्र लेकर उजाला कर सब पहरा कर रहे थे। वे अपनी रक्षा करने के लिए होशियार हो गए। इतने में चोरों ने हमला किया, लेकिन वे पहले से तैयार होने के कारण शस्त्रों का प्रहार करने से चोरों का कुछ वश न चला और जर्जर होकर वे भाग गए। फिर भी वे रात भर सावधान रहे। सवेरे के समय सियार फिर बोले। तब उन्होंने भर्तरी से पूछा कि अब सियार क्या बोले। तब वह बोला, शंकर जी ने जिसे वरदान दिया है ऐसा एक राक्षस उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए आ रहा है। वह बड़ा बलवान है, उसके पास 4 तेजस्वी अनमोल रत्न है। उसे जो भी मारेगा उसे इसका लाभ होगा और उसे मारने के बाद उसके खून का तिलक गांव के दरवाजे पर वह अपने माथे पर जो लगाएगा वो अवंती अर्थात उज्जैन नगर का सार्वभौम राजा होगा। व्यापारियों को भर्तरी यह समाचार दे रहा था। उसी समय विक्रम वहां से जा रहा था। उसने ये भाषण सुना। वह फौरन शस्त्र लेकर राक्षस को मारने के लिए चला। उस राक्षस की मूल कथा ऐसी है कि पहले यह राक्षस एक गंधर्व था। वह कैलाश पर्वत शंकर जी के दर्शन के लिए गया। वहां शंकर पार्वती चौसर खेल रहे थे। वह उनके चरणों पर पड़ा। उस खेल में दोनों का वाद विवाद होने लगा। वह कौड़ियों का क्या दान पड़ा ये उन्होंने गंधर्व से पूछा। उसने शिव के पक्ष में 18 पड़े ये बताया, लेकिन उस समय सही 12 पड़े थे। लेकिन शंकर जी की मर्जी के लिए झूठ बोला, इसलिए पार्वती माँ को गुस्सा आया। वह गंधर्व से बोली, गंधर्व तू अन्यायी है, झूठ का अंगीकार स्वीकार कर। शंकर जी की तरफ से बोल रहा है तो तू मृत्यु लोक में राक्षस बनकर रह जा। पार्वती जी का शाप मिलते ही वह कांपने लगा। उसने शंकर जी के पैर पड़कर प्रार्थना की, हे भगवान आपका पक्ष स्वीकार कर शाप हो गया, अब मेरा क्या होगा। यह कहकर वह रोने लगा। तब शंकर जी को दया आई और वो बोले, गंधर्वनाथ पार्वती ने शाप दिया वह सच है, लेकिन तुम चिंता मत करो। सुरोचन गंधर्व को इंद्र ने शाप दिया है, उसके जो पुत्र होगा वह शस्त्र प्रहार कर तुझे मारेगा और राक्षस देह से छुटकारा दिलवाएगा। तो गंधर्व ने पूछा, मुझे मारने का उसे लाभ व मेरी बात उसे कैसे व किस प्रकार पता लगेगी? इस बात को मुझे समझाए तो अच्छा होगा। ऐसे गंधर्व के कहने पर शंकर जी ने कहा कि तुझे मारकर तेरे खून का तिलक अपने माथे पर लगाने पर वह सार्वभौम राजा होगा। तेरी जानकारी उसे भर्तरी नाथ के मुख से पता लगेगी। ध्रुमेन नारायण का अवतार है। यह सुन गंधर्व को समाधान हुआ। फिर वह राक्षस देह धारण कर मृत्यु लोक में आया। सुरोचन गंधर्व को इंद्र के शाप देने का कारण ऐसा है कि एक दिन अमरावती में इंद्र कचहरी में न था। वह गंधर्व आदि लोक सभा में बैठे थे। वहां नृत्य गायन चालू था। उस सभा में बैठी मेनका, तिलोत्तमा आदि सुंदर अप्सराएं देख सुरोचन मोहित होकर सभा से उठा। वह मेनका का हाथ पकड़ा। ऐसी बेइज्जती होने से इंद्र को गुस्सा आया और इंद्र ने उसकी निर्भत्सना की और उसे शाप दिया कि तू निर्लज्ज है और दुष्कर्म करने पर प्रवृत्त हुआ तो तू दुष्ट है, इसलिए तू स्वर्ग से जाकर मृत्यु लोक में गधा होकर रह जा। शाप मिलते ही वह नीचे गिरा, लेकिन उस समय उसने इंद्र की प्रार्थना की, महाराज मुझे उस शाप दे, मुझसे जो नहीं होना चाहिए वही अपराध हुआ। इस समय उससे इंद्र की स्तुति कर बड़ापन दिया। तब इंद्र को दया आई और उसे उशाप दिया कि 12 वर्ष में तू फिर अपने स्थान पर आएगा, लेकिन तुझे बता रहा हूं वो सुन।
मिथिला नगरी के सत्यवर्मा नामक राजा की पुत्री से युक्ति से शादी कर, फिर विष्णु के समान तेजस्वी पुत्र विक्रम उसके पेट में आते ही तू मुक्त होगा। उस शाप मिलते ही वह मिथिला के जंगल में गधा होकर रहा। उस गांव में एक कुम्हार रहता था। वह गधों के शोधार्थ जंगल में गया। वहां मिले हुए सब गधे वह अपने घर ले गया। वह कुछ दिनों में निर्धन हो गया। तब शाप वाला गधा उसने रखा और बाकी सब गधे बेच दिए। वहां वह गधा अकेले रहने के रात के समय वह कुम्हार से बोला कि सत्यवर्मा राजा की बेटी से मेरी शादी करा दो। उसी आदमी की तरह रोज आवाज गधे के मुंह से आने लगी। बाहर आकर देखता तो कोई नहीं दिखाई देता। ऐसे कई बार हुआ, लेकिन गधा बोल रहा है ये इसकी कल्पना से परे था। इसकी कल्पना उसके मन में भी नहीं आई कि गधा बोल सकता है। एक बार शंका के कारण वह वहीं पर खड़ा रहा। फिर अब इसका भ्रम दूर करने के लिए विचार से गधे ने कुम्हार के पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें रोज बताता हूँ कि सत्यवर्मा की लड़की से मेरी शादी करा दो। मन में शंका न पकड़, तू यह काम मेरा कर दे। ये सुन कुम्हार सोच में पड़ गया और उसे डर लगने लगा। ये बात वह किसी से कह भी नहीं सकता था कि यह गधा राजा का दामाद होना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। उसने अपनी पत्नी से ये समाचार बताया और उन दोनों ने एक विचार कर दूसरे गांव में जाने को तैयार हो गए। लेकिन उन दोनों के मन में यही विचार नहीं आया कि गधे को भी सुनाई हो सकती है कि यह कोई शाप मिला हुआ गंधर्व, यक्ष या किन्नर हो सकता है। फिर उन्होंने जाने की तैयारी की। उसे गधे पर सारा सामान रखकर गांव की सीमा तक आए तो उन्हें संतरी अर्थात पहरेदार ने रोक लिया और ये गांव छोड़कर क्यों जा रहे ये पूछा। संतरी के बहुत पूछने पर भी उन दोनों ने गांव छोड़ने का कारण नहीं बताया। संतरी को यह बात पता चली तो राजा प्राण दंड देगा, इसलिए कुम्हार को न बोलना यही एक उपाय था। इतने में कुम्हार भाग रहा है ये खबर राजा को पहरेदारों ने दे दी। राजा ने आज्ञा दी कि उसे दरबार में लाया जाए। तब पहरेदार उसे पकड़कर दरबार में ले आए। सत्यवर्मा ने कुम्हार से पूछा, मेरे राज में कोई दुखी ना हो इसका प्रबंध होने पर तुम गांव छोड़कर क्यों भाग रहे हो, ये मुझे बताओ, मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ। राजा का भाषण सुन कुम्हार बोला, महाराज, प्रजा के सुख का आपको पूरा ध्यान है, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं जिस कारण से दुखी हूँ वह मैं बयान नहीं कर सकता। अगर मैंने बताया तो मेरे प्राणों को धोखा है। फिर राजा ने वचन दिया कि अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं तेरे अपराध को क्षमा कर तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा। तू मुझे कारण बता। जब राजा ने वचन दिया तब उसने राजा को एक तरफ ले जाकर सारी कथा सुनाई। मेरा गधा आदमी की आवाज में रोज मुझे कहता है कि राजा की बेटी से मेरी शादी करा दो, और ये बात आपको पता लगने पर आप दंडित करोगे। इस डर से मैं भाग रहा था। कुम्हार का यह भाषण सुन राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उसने विचार किया कि जब गधा बोलता है तो जरूर यह कोई देवता होगा। इस गधे ने किसी कारणवश पशु देह लिया होगा। ये सोचकर राजा ने कुम्हार को कहा, इस कारण के लिए तुझे डरने की जरूरत नहीं। मैं तेरे गधे की परीक्षा लेकर अपनी कन्या का विवाह उससे कर दूंगा। अब तो अपने घर जाकर खुशी से रह और अपने गधे से कहो कि मैंने राजा से इस बारे में कहा है। उसका यह कहना है कि तू यह सारी मिथिला नगरी तांबे की करके दिखा, तब वह अपनी बेटी से तेरी शादी कर देगा। इतना कहकर राजा ने उसे जाने को कहा। फिर कुम्हार ने अपने घर अपनी पत्नी के साथ वापस गया। रात को गधे ने फिर शादी के बारे में कहा। तब राजा के कहने के मुताबिक गधे से कुम्हार ने कहा, अगर राजा की इच्छा पूरी करने की ताकत तुझ में है तो सारा नगर तांबे का करके दिखा, तब सत्यवती तुझे प्राप्त होगी। कुम्हार का भाषण सुन गधा रूपी गंधर्व बोला, राजा बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन उसने घटिया चीज मांगी। उसे रत्नों से जड़ी सोने की नगरी मुझे बनाने को कहनी थी, फिर मैं उसे दूसरी अमरावती बना देता, वो भी सोने की। उसे कामधेनु मांगनी थी, उसने अप्राप्य वस्तु मांगना छोड़कर तांबे का नगर मांगा। मैं तेरे कहने के मुताबिक आज रात को तांबे का नगर कर देता हूँ। ऐसा उसने मंजूर किया। कुम्हार ने यह संदेश राजा तक पहुंचाया। तब राजा का कहना गधे का मंजूर है, यह संदेश उसी के द्वारा राजा ने दिया। ये सुन गधा रूपी गंधर्व के विश्वकर्मा की प्रार्थना करते ही वह स्वयं आकर क्या आज्ञा है पूछने लगा।
उसे गंधर्व ने बताया कि रात में वह सारी मिथिला को तांबे की बना दे। गंधर्व के विश्वकर्मा की प्रार्थना करने से उसने रातों रात में सारी नगरी तांबे की कर दी। विश्वकर्मा गदा रूपी गंधर्व की आज्ञा लेकर वापस चला गया। दूसरे दिन सवेरे लोग देखने लगे तो सारी नगरी तांबे की देख सबको आश्चर्य हुआ। सिर्फ राजा को निशानी ठीक लगी, लेकिन अब इसे कन्या देनी पड़ेगी और अगर दी तो लोग हंसेंगे, ऐसा वह सोचने लगा। फिर कुम्हार को अपनी कन्या स्वाधीन कर उसे गांव से दूसरी जगह भेजने का राजा ने विचार किया और कुम्हार को बुलाकर लोगों की निंदा की सारी बात समझाकर दूसरे देश में जाने को कहा। उसने राजा का कहना मानकर सामान बांध जाने की तैयारी की व राजा को सूचना दी। फिर राजा ने अपनी कन्या को सब समझाकर बताया कि बेटी, मैंने तुझे देवता को अर्पण किया है, तो उसको खुशी से स्वीकार कर। उसने सारा नगर तांबे का कर दिखाया, यह स्वयं तू देख। इसे वह गधा नहीं देव है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। वह कौन है ये तू स्वयं ही उसे पूछ ले। मेरी आज्ञा का अपमान मत कर, नहीं तो मेरे कुल को कलंक लगेगा और वह नाराज हुआ तो शाप देगा। तो युक्ति से इस गधे के शरीर से उसकी मुक्ति करा दे। उसके पूर्व देह धारण करने पर उस योग से दोनों कुलों का उद्धार होगा। अभी खुशी से तू कुमार के घर जा। बाप का कहना बेटी ने खुशी खुशी से स्वीकार किया। बाद में राजा अपनी बेटी को लेकर रात के समय कुम्हार के घर ले गया। कुम्हार ने इशारे से दिखाया कि तुम्हारा दामाद गधा है। फिर राजा ने उसके पैर पकड़कर प्रार्थना की कि महाराज, मैंने अपनी कन्या तुम्हारे अधीन की, अब आप इसको संभाले। राजा का यह भाषण सुन गधे ने बताया, राजा तू भाग्यवान है, इसलिए मैं तेरा दामाद बना, लेकिन तूने मेरे शरीर की तरफ देखा क्या? जो देखे वही निंदा करेगा। फिर भी तू भाग्यशाली है। किस कारण उसको इंद्र ने शाप दिया, ये सारी कहानी राजा को उस गधे ने सुनाई। वह सुरोचन नाम का गंधर्व है। ये पता लगने पर राजा अत्यंत आनंदित हुआ और उसे अपनी कन्या समर्पित कर राजा अपने घर गया। कुम्हार भी गांव छोड़कर रात को अवंती नगर की ओर आया। 25वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री नवनाथाय। धन्यवाद।